मिनिस्टर माननीय महेश जी जोशी साहब पधारे हैं। मुख्यमंत्री जी सुना पुकार, 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 मुख्यमंत्री जी सुना पुकार। साथियों, हमारे बीच आदरणीय महेश जी भाई साहब पधार चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आप पूरी तरह अनुशासन को बनाए रखते हुए एक बार पूरी ताकत से हमारी आवाज इनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी सुनो पुकार, मुख्यमंत्री जी सुनो पुकार, मुख्यमंत्री जी सुनो पुकार, मुख्यमंत्री जी सुनो पुकार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राज सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय भाई साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आप सभी से निवेदन करते हैं अपने स्थान पर बुला दें। जो साथी सामने खड़े हैं, बलराम जी क्या मैडम भाई साहब आप थोड़े से उधर हो। जो सामने खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है सब साइड में हो जाए। आदरणीय भाई साहब, आप राजस्थान सरकार के एकमात्र ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो इस आंदोलन में आज दूसरी बार आपकी उपस्थिति इन मामलों के सामने शाम को हमारी संध्याकालीन आरती के समय देख रहे हैं और आप हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपका राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ एवं राजस्थान के 1 लाख मंत्रालय कर्मचारियों की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और हमारी पीड़ा से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, उसका विश्लेषण मैं नहीं करते हुए केवल आपसे इतना सा निवेदन करूंगा कि आज इस महापड़ाव का 37वां दिन है और हमारे 11 अनशनकारी साथियों का आज आमरण अनशन का 5वां दिन है और ये बाबू अपनी न्यायोचित मांगों के लिए महापड़ाव डाल के यहाँ बैठा हुआ है। इससे ज्यादा विश्लेषण मैं इसलिए नहीं करूंगा कि आप इसकी पीड़ा से एक एक पॉइंट से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसलिए मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि ये सभी इस सरकार से पूरी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरी तरह आशान्वित है कि हमें अगर कोई देगा तो राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही देगा। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है भाई साहब, और वो कारण ये है जो पिछली सरकार थी उसने हमसे छीना ही है, दिया नहीं है, इसलिए आपसे अपेक्षाएं और ज्यादा हो जाती है।
भी नहीं कर रहे, केवल ये कह रहे हैं कि जो हमारे समान साथी हैं उनके समान हमें कर दीजिए। और आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास और दृढ़ संकल्प है कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी अब की बार जो हमारे समकक्ष है उसके समान पहुंचा ही देंगे। और अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि आप हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। भैया आज तो नारा प्रासंगिक नहीं है, अभी तो पता है क्या है। बाबू भाइयों सुनो पुकार, मंत्री आया आपके द्वार। मैं आपके द्वार आया हूँ। मेरा सरकारी कर्मचारियों से बहुत जुड़ाव है। मेरे पिताजी भले केंद्र सरकार के थे, सरकारी कर्मचारी थे। और आप में से शायद किसी को पता हो, मैं नहीं जानता, जब मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बना था मैं भी टेलीफोन ऑपरेटर और सरकारी नौकरी में था। ये जो MI रोड पे GPO के सामने टेलीफोन एक्सचेंज है, इसमें नौकरी करता था और नौकरी करता करता ही यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बन गया। तो मेरी खुद की शुरुआत जिंदगी की वो सरकारी कर्मचारी के रूप में। सरकारी कर्मचारी की पीड़ाओं को समझता हूं, उस माहौल का ही मैं व्यक्ति हूं। मेरे तक खून का जो नमक है ना, वो भी सरकारी कर्मचारी वाला ही नमक है। मैं आपके बातों को भी समझता हूं, लेकिन चूंकि सरकार में बैठा दिया आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, टेलीफोन एक्सचेंज में नौकरी करता था, MP बन के केंद्रीय मंत्री के साथ उसे टेलीफोन एक्सचेंज में गया। और मैं भूला नहीं, मैंने मंत्री जी से कहा, हमारे गुरदास नामक जी मंत्री थे, कहा मंत्री जी ये वो टेलीफोन एक्सचेंज है जिसमें मैं नौकरी करता था। जयपुर की जनता का आशीर्वाद है, भाई बहनों का आशीर्वाद है, जिन्होंने मुझे यहाँ पहुंचा दिया कि आज मैं यहाँ अतिथि के तौर पे आया। मैं भी आप में से ही, मैं कोई अलग से नहीं आ गया, आप एक हूं। 2003 में जब सरकारी कर्मचारी खिलाफ थे ना, तभी मुझे इस बात की खुशी है कि जयपुर के कर्मचारी मेरे खिलाफ नहीं थे कम से कम। उधर क्या हुआ, आधे कर्मचारी बाहर के थे और आधे जयपुर के थे। नौकरी से ड्यूटी से साथ लगाई थी, तो जयपुर के कर्मचारियों ने मेरा विरोध नहीं किया। जो बाहर से आए थे उन्होंने विरोध कर दिया, क्योंकि वो मुझे तब जानते नहीं थे और मैं 700 वोट से चुनाव हारे। कहना चाहता हूं कि जयपुर के कर्मचारियों का और उसके बाद पूरे राजस्थान के कर्मचारियों का, यहाँ शायद कोई लोग बैठे हों, मैं नहीं जानता, जब मैं MP था विद्यार्थी मित्रों की हड़ताल थी। मैंने उनसे पूछा भाई क्या चाहते हो, तब मैं बिना मुख्यमंत्री जी के कान में डाल के हड़ताल तोड़वा देता था। साहब मैं वहां जा रहा हूं और मैं वहां जाके हड़ताल तोड़वा दूं तो फिर आपको मेरी बात रखनी है। 1500 रुपए की उनके मानदेय बढ़ाने की डिमांड थी। अगर यहाँ संतोष विजय जी हों, पहले उस दिन थे यहाँ, वो उसमें शामिल थे। 1500 रुपए उन्होंने मांगा और माननीय मुख्यमंत्री ने 2200 रुपए बढ़ाए। जो हो सकता है, मैं सच बोलने में बहुत ज्यादा यकीन करता हूँ। धीरे धीरे सच के प्रति मेरा आग्रह और ज्यादा उम्र के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। बात कड़वी हो, मुझे कोई ये कहता है कि आप बुरे आदमी हैं तो मेरे को बुरा नहीं लगता।
लेकिन कोई मेरे को ये कहना कि आप झूठे हो तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जगह शायद आप भी होते तो इतनी जल्दी फैसला नहीं कर पाते। देखिए क्या होता है कि कर्मचारी संवर्गों की जो समस्याएं होती हैं, जो मांग होती है, वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। एक संवर्ग की डिमांड मानी जाती है तो दूसरा संवर्ग की अपेक्षा करने लगता है। आप अपनी जगह सही हो, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, लेकिन सरकार का अपनी जगह सही है। कई बार मामला कि आप कुछ करना चाहते हो, घर में ले लो, भले आप घर में कोई बच्चे की स्थिति में, कोई गार्जियन की स्थिति में है, जो गार्जियन की स्थिति में उनको इस बात का आभास है कि बच्चों के लिए जितना करना चाहते हैं उतना कर नहीं पाते, लेकिन फिर भी गार्जियन के प्रति बच्चों का विश्वास और गार्जियन का बच्चों के प्रति प्यार वही बना रहता है। मुख्यमंत्री जी मेरे ही नहीं, आज सबके भी गार्जियन है, मेरे भी गार्जियन। और जब वो ये बात कहते हैं कि मैं, आप लोग मांगते मांगते थक जाओ कि मैं देता देता नहीं थकती हूँ। हवा महल से एमएलए, आप में से बहुत सारे साथी हवा महल से हैं। जब मैं 2018 में चुनाव जीता, एक कॉलेज नहीं था हवा महल में, एक कॉलेज राजगीर। इस साल अभी जब जुलाई में सेशन चालू हो जाए, कितने कॉलेज हो जाएंगे? 5। गणगौरी अस्पताल 350 बेड का था, 600 बेड का हो जाएगा। सैटेलाइट अस्पताल मिल जाएगा। जो पूरे प्रदेश की जो स्थिति, चाहे हम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करें, दूसरी योजनाओं की बात करें, ओपीएस मैंने पिछली बार भी कहा था जब मैं आया था ब्लड डोनेशन के टाइम आपके बीच में, ओपीएस किसने मांगा नहीं था? मुख्यमंत्री जी से। शायद मांगने की हमको ऐसा लगता था कि हम मांगेंगे तो पता नहीं मुख्यमंत्री जी क्या सोचेंगे कि यार इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हो, लेकिन उस सपने को, सपना सबका तक ये था यार, जो पहले सिस्टम था ओल्ड पेंशन स्कीम का, उसमें पूरे जीवन की सुरक्षा होती है, वो सब पर लागू कर्मचारियों पर मुख्यमंत्री जी ने दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी आपके खिलाफ हो नहीं सकते। मुख्यमंत्री को ये एक व्यक्ति नहीं होता, मुख्यमंत्री एक संस्था होती है, और संस्था कभी किसी एक व्यक्ति के आधार पर नहीं चलती। मुख्यमंत्री जी एक संस्था, मुख्यमंत्री एक संस्था है, उनके इर्द गिर्द काम करने वालों का पूरा नेटवर्क बनता चला जाता है। सेक्रेटरी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, नीचे नीचे, और आप उनके वर्किंग एंड। जो सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, तो किसी भी सरकार के मुख्यमंत्री के वर्किंग एंड होते हैं। आपके बिना काम नहीं चल सकता। आपके बिना क्या परेशानी हो रही है मैं समझ सकता हूँ। जब मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का या मेरे और कोई आदमी मेरे पास काम करिए आता, मुझे कहना पड़ता भाई हड़ताल चल रही है, काम रुके हुए हैं। आपके महत्व को मैं स्वीकार करता हूं बहुत मन से। आपकी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके बिना हमारा भी काम नहीं चल रहा। मैं ब्लड डोनेशन के टाइम भी आया, आज मुझे पता चला कि आपके आमरण अनशन में इतने दिन हो गए हैं, मुझे चिंता हुई। मैंने खुद आपके नेताओं को टेलीफोन किया, भाई मैं आना चाहता हूं। अगर आप मेरी बात सुनो तो मैं आना चाहता हूं। तो भाई आप पहले भी आए थे, आप अब आओगे तो आपका अब भी स्वागत। मैं कॉल करके पूछ के आया, और जिनको मैंने कॉल किया, अभी थोड़ी देर पहले कॉल किया, मैं आना चाहता हूं। मैंने कहा भाई आप आ जाओ, बात तो सबके बीच में बैठती है। मैंने कहा भाई इसीलिए तो सबके बीच में आ रहा हूं
अगर मेरे को आपसे अकेले में बात करनी होती तो मैं आपको अकेले को बुलाता। ये आपके कर्मचारी नेताओं की भी ईमानदारी है, चाहे राजनीति हो चाहे पूरी मैं सबका नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये उनकी भी ईमानदारी है कि उनका सब फैसला जो होगा वो फैसला सबके बीच में। और मुझे अच्छा लगा भाई, आपके मेरे कोई लड़ाई तो है नहीं। आप मेरी जायदाद नहीं छीन रहे, मैं आपकी नहीं छीन रहा। आप मेरा पद नहीं छीन रहे, मैं आपका नहीं छीन रहा। और संवाद लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है, संवाद बना रहना चाहिए। संवाद बना रहता है तो समस्या का समाधान भी होता है, और संवाद ही टूट जाए तो हम तो भगवान ही मालिक है। तो आज मैं आपके बीच में एक दो बातें कहने आया हूं। एक तो आपसे विनती करने आया हूं कि आमरण अनशन जो है ना, आप क्रमिक अनशन जारी रखें, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन आमरण, क्योंकि हमारे एक भाई की एक बहन जो भी आमरण अनशन बैठे हैं, कौन बैठे मुझे नहीं पता, उनकी भी जिंदगी उतनी महत्वपूर्ण है। उनसे कोई एक हो चाहे 10 हो चाहे 100 हो, उन सबकी जिंदगी भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी मेरी जिंदगी महत्वपूर्ण है। मैं आपसे आज तो ये विनती करते हैं, मैंने आप लोगों की बात 2 बार 3 बार आने के बाद, ब्लड डोनेशन के बाद मुख्यमंत्री जी तक पहुंच रही है। आज के डेलीगेशन को मैंने सीएम में मिलवाया भी था, भाई आप जाके अपनी बात तो कह के आओ, संवाद तो बने। और अभी भी आया हूं तो मैं बताऊं चाहे नहीं बताऊं, मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंच गई होगी, भाई महेश जोशी बन गया है। जो आदमी मुख्यमंत्री बनता है उनको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और अभी तक मेरे पास उनका ये मैसेज नहीं आया कि भाई तेरे को जाने की जरूरत नहीं है। अगर उनका मैसेज आ जाता तो मेरे को सोचना पड़ता कि मैं आऊं नहीं आऊं। उनका मैसेज नहीं है, इसका मतलब वो भी आपके प्रति उतने ही भावुक और संवेदनशील है जितना मैं। तो मैं आज आपसे जो 11 भाई जो बैठे हैं आमरण अनशन पे, मेरी आपसे विनती है, बड़े भाई होने के नाते, अब क्या मेरी उम्र इतनी हो गई कि मैं जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं सब मेरे से छोटे ही हैं। मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब मेरे से छोटे भाई हैं मेरे। इनसे राजनीति नाम से विनती करता हूँ, आमरण अनशन कम से कम, ये मौसम भी ठीक नहीं है, अनशन आपका जारी रखें। मैं अपने प्रयास जारी रखे हुए हूँ, आप अपना आंदोलन भी जारी रखें, मैं इसको भी तो खत्म करवाने नहीं है। लेकिन इस आमरण अनशन से इतनी वेदना हो रही है मेरे को, जैसे मैं खुद ही आमरण अनशन में बैठा हुआ हूँ। मैं आपकी बात, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दो दिन आपके बीच में फिर से आऊंगा और कोई सकारात्मक संदेश लेके आऊंगा, ऐसा मुझे भगवान पे विश्वास है। क्योंकि अभी तक मैंने कर्मचारियों के मामले में जहां भी हाथ डाला, जब मैं एमपी था तब से लेके अब तक, मुझे कभी मुख्यमंत्री जी ने निराश नहीं। तो मेरे को उम्मीद है कि मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन में आपके बीच में वापस आऊंगा। लेकिन अभी मेरी विनती आपसे यह है कि आप कृपा करके इस आमरण अनशन को क्रमिक अनशन में देखिए, यह जान ऐसी चीज है, पद मान सम्मान सारी चीजें तो वापस आ जाती हैं, जान पे बन जाती है तो बहुत मुश्किल होती है। ये 11 ही क्यों बैठे हैं? नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप सारे अनशन पे है ना, आप सारे अनशन पे है ना,
कहीं जाने को भी आप अनशन पे रखिए, मैं मना नहीं कर, मैं सिर्फ आमरण शब्द रखवाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपका आंदोलन खत्म कर दो इनको, आमरण, मैं सिर्फ आमरण शब्द रखवाना चाहता हूँ, क्योंकि सबकी जिंदगी, आप सबकी भी जो आमरण शब्द बैठे उनकी भी मेरी सबकी जिंदगी की समान कीमत है, किसी की कम ज्यादा नहीं है जिंदगी की कीमत, क्योंकि एक वो ऐसी चीज है जन्म और मरण, इस पर किसी का जोर नहीं है उसके अलावा। तो हम कोई बात, जो चीज हमारे हाथ में नहीं उसको दांव पर नहीं लाओ। मैं इतना सा आपसे विनती करना चाहता हूं, और मुझे विश्वास है कि 2-3 दिन में आज में कोई ना कोई फैसला आपका ऐसा निकलेगा जो आपको भी मान्य होगा और सरकार को भी मान्य होगा, जितना जल्दी हो सके। लगातार आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी बाहर रहे हैं, लगातार जयपुर में नहीं रह पा रहे हैं, तो मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं कि इस आमरण अनशन, इस अनशन को तो जारी रखें, आमरण शब्द को हटाओ। आप सारे लोग अनशन पे हैं, इनको भी अनशन पे रखें 11 लोग, ये मेरी आपसे विनती है। राजवीर जी सबसे विनती है, कमलेश जी इस बात को आप स्वीकार करें। ये मौसम ऐसा नहीं होता ना, इतना गर्मी में निकालिए तो फिर भी मैं कहता चलो 1-2 दिन और देख लो, लेकिन मेरी विनती है कि इसको अभी आप इसमें इंतजार नहीं करें। मुझे भी मुख्यमंत्री जी को ये कहने का अधिकार रहेगा कि मैं उनके बीच में गया बिना किसी भूमिका के, बिना किसी बात के गया, उन्होंने मेरी बात को माना, तो मेरा भी आपसे पुरजोर आग्रह है कि आप ऐसा रास्ता निकालें जो उनको और आपको सबको माने। फैसला आपका। हमारे साथ हैं, भाई साहब वैसे जयपुर के पूरे भाई साहब के नाम से फेमस है, और भाई साहब बाबू के द्वार आए तो उनको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। और भाई साहब हमें उम्मीद भी है, पूरे मंत्रालय कर्मचारी, अभी तो शाम हो गई, लेकिन पीछे तक पूरे कर्मचारी जितने अंदर बैठते हैं उतने रोड पे पूरे घूमते हुए मिलेंगे आपको। और हम आप पे पूरा विश्वास है कि जब आप कह रहे हो कि मैंने जहां भी आपने हाथ डाला खाली हाथ नहीं आए, तो हम यही चाहेंगे कि बाबू का मान सम्मान वो बिल्कुल बरकरार रहे, और ये जो कर्मचारी 37 दिन से, जो 45 दिन से सामूहिक अवकाश पे चल रहा है, वो भी खाली यहाँ से नहीं जाए। बस आपसे यही निवेदन है, हम आपके सरकार के ही पार्ट हैं, और हमें उम्मीद है हमारे जननायक मुख्यमंत्री जी, इनके अलावा कोई दूसरा दे भी नहीं सकता। अगर आप प्रयास कर रहे हो और आगे भी हमारा प्रयास करके 2-4 दिन में जो भी ये कर्मचारी ऑफिस होने पड़े, ऑफिस में जाके काम करे, जो सरकारी योजनाएं उनमें बढ़ चढ़ के भागीदार बने, और जनता को जो परेशानी है उसके लिए तो हम भी क्षमा याचना है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि हमारे साथ जो 40 साल पहले हम उनसे 100-150 रुपए ज्यादा लिया करते थे, आज उनसे हम कम से कम हजारों के नीचे आज उनसे कम वेतन ले रहे हैं। हम सरकार से कोई ज्यादा नहीं मांग रहे, हम आप पे पूर्ण विश्वास है, आप आए हो, लेकिन हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि आप हमारा अनशन तुड़वाने आए हो, लेकिन अगर 7 दिन में अगर कर्मचारियों का काम नहीं हुआ तो अब दोबारा से 11 नहीं 1100 आदमी बैठेंगे। दोनों जगह अखिल अरोड़ा सर से भी बात हुई थी और कुलदीप रांका सर से भी बात हुई थी, बाबू यहाँ मर जाएगा लेकिन खाली हाथ नहीं जाएगा। तो हमें आपसे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जयपुर में महापड़ाव डला हुआ है और जयपुर के आप पूरे जयपुर के भाई साहब हो, भाई साहब के नाम से फेमस हो, बाहर के जिले वाले,
तो अब मैं चाहता हूँ पूरे राजस्थान के भाई साहब हो जाओ, हमारा बापू का विकास करो। बस ये कहना चाहता हूँ। मैं आप सबका आभारी हूँ। मैंने आपसे कहा था कि अभी आप नहीं आए हो, मैं आपके द्वारा आया हूँ। आपने मेरा मान रखा। राजवीर जी, आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके सारे साथियों का आभार, और इस विश्वास के साथ कि मैं आपकी मांगों को और समझौते के लिए जो प्रयास चल रहे हैं उनमें कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये आपको विश्वास है।